साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूँ साहित्यिक संवर्धन मंच नामक यूट्यूब चैनल पर। आज एक ऐसी कहानी को प्रस्तुत करेंगे जो हमारी कहावत धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे जब फल हुए। जी हाँ, इसी से मिलती हुई और इसी से मेल रखने वाली एक छोटी सी कहानी जो आप में से कईयों ने सुन रखी होगी और कईयों के लिए बिल्कुल नई होगी। तो कहानी इस प्रकार है कि एक दंपति यानी कि पति और पत्नी अपने एक छोटे बच्चे के साथ किसी पहाड़ी पर स्थित मंदिर के दर्शन को जाते हैं। जो ही छोटे बच्चे को लेकर के दोनों मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो 5-1 मिनट जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ते हैं बच्चा थक जाता है, बच्चा उतावला हो जाता है। वो तो कहता है मंदिर काफ़ी दूर है, मैं मंदिर पर ऐसे चल चल करके सीढ़ियों पर कब तक पहुंचूंगा, मैं थक गया हूं, वापस चलना होगा। तो साथियों, उस बच्चे के माता पिता अब न तो मंदिर की जो शुरुआती दहलीज है या शुरुआती सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर बच्चे ने नहीं बताया, और बीच रास्ते में इस प्रकार से बच्चे द्वारा अप्रतिक्रिया करने के कारण माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि वो न तो आगे जा सकते और न पीछे हट सकते। तब उनके पिता को एक तरकीब सूझी और उस बच्चे से पूछा कि बेटा देख, इस मंदिर की ऊपर वाली 10 सीढ़ियाँ तो चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता? बच्चे ने तपाक से हाँ कर दिया, क्या 10 को तो मैं बड़ी सहजता के साथ में पार कर सकता हूँ। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो फिर चढ़िए 10 सीढ़ियाँ। बच्चा 10 सीढ़ियाँ चढ़ता है और बोलता है कि ये लो, मैंने इस मंदिर की 10 सीढ़ियाँ पार कर ली है। अब पिताजी ने कहा अब क्या, 10 सीढ़ियाँ और नहीं चढ़ सकता? बच्चे ने हामी भर दी और 10 सीढ़ियाँ चढ़ता गया। इस तरह से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 बार बच्चे से इसी प्रकार से 10-10 सीढ़ियाँ करते करते और आखिर ऐसा हुआ कि 10-10 सीढ़ियों के माध्यम से बच्चा मंदिर पहुंच जाता है। उनके माता पिता मंदिर पहुंचते हैं, बच्चे को बड़ी खुशी होती है और तीनों माता पिता और उनका बच्चा मंदिर में देवी और देवता के दर्शन करके वापस लौटते हैं। तो इस तरह से ये कहानी हमें कई सारी चीज़ों में प्रेरणा दे जाती है कि कोई भी काम होता है उसको टुकड़ों में कर करके, उनको हिस्सों में बांट करके उस कार्य को बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि उस बच्चे के माता पिता उस बालक को वो 200-400 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक बार कहते, बच्चा कतई हामी नहीं भरता। लेकिन उनके पिता की सूझ, उनके पिता की चालाकी 10-10 के हिसाब से उस बच्चे को उस मंदिर या उस अपने सफल शिखर तक पहुंचना था, वो शून्य से शिखर तक पहुंच गया। और दूसरी बात इस कहानी के पीछे कि कई भी हम काम करते हैं वक्त मांगता है। जो काम जिस हिसाब से होता है उसके लिए बराबर समय चाहिए, और समय के अभाव में या उसको वक्त नहीं देंगे तो हमें सफलता कतई नहीं मिलेगी। इस प्रकार से वो बच्चा 10-10 सीढ़ियाँ चढ़ने का जो समय उस लक्ष्य को दे रहा था, उस उद्देश्य को दे रहा था, नतीजा यही रहा कि समय और धैर्य के साथ में वो बच्चा, वो माता पिता उस मंदिर तक जाते हैं। तो इस प्रकार से कहानी प्रेरणा यही देती है कि हम किसी भी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग काम को करते वक्त अधीर न हो, धैर्य को बना करके रखें, पेशेंस को बना करके रखें, और ये निश्चित है कि सफलता आपको तयशुदा समय पर मिलेगी। ज़रूरी तो यही है कि आप पेशेंस
और धैर्य बना करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।